मालिक दी साज नवाजी प्यारी साध संगत जीओ, जो भी जी अपने कीमती समय चो समा कढ़ते हुए मन और मनमते इंसानां दा सामना करके ताने मेहने सहंदे हुए राम नाम दी कथा कहानी वाहिगुरु दी याद परमात्मा दे चर्चा विच आके पुजे हों। कई बार होर भी कई परेशानियां आउंदियां हन, उन्हां सब दा सामना करते हुए तुसीं इत्थे पधारे हो। तुहाडा सब दा सत्संग विच आउण दा तह दिल नाल बहुत बहुत स्वागत करते हाँ। जी आया नूं खुशामदीद कहंदे हाँ, मोस्ट वेलकम। आज जो तुहाडी सेवा विच शब्द बोलिया जाएगा वो शब्द है, भजन है। आया भोग 84 जून सारी, तू एवें ना गवाई प्यारिया, लाभ उठाई प्यारे। ये जीवात्मा इंसान दे शरीर अंदर प्रवेश करन तो पहला, इस शरीर विच आउण तो पहला 84 लाख शरीरां अंदर भरमी है, भटकी है, चक्कर लगाया है। बहुत ही दुख उठाने पे, बहुत ही आत्मा नूं तड़फना पिया, तद जाके किते इंसान दा शरीर मिलिया। और ये शरीर मुक्ति वास्ते, जन्म मरण तो आजादी हासिल करने वास्ते मिलिया है। 84 लाख शरीरां विच यही ऐसा शरीर है जिस दे राही आत्मा उस परमात्मा ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब दी भगती करके उस दे दर्श दीदार दे काबिल बन सकती है, उस दी दया मेहर हासिल कर सकती है। और यही नहीं, इस मृत लोक विच रहिंदे हुए, अस्थूल लोक विच रहिंदे हुए उस परमात्मा दे दर्शन भी इस शरीर राही सुमरन द्वारा संभव हैं। ऐदां दा ये शरीर परमात्मा ने दिता है, मालिक ने दिता है, पर इसलिए बहुत कष्ट भोगने पे। हिंदू धर्म भी यही लिखता है, आत्मा जद एक शरीर छड़दी है तो दूजे शरीर विच प्रवेश कर जाती है। उस शरीर नूं छड़दी है, उसों अगले वाले च। इस तरह आत्मा दे नाल जन्म मरण दा चक्कर जुड़िया रहिंदा है। जद तक कि आत्मा नूं इंसान दा शरीर ना मिल जावे, और इस शरीर विच भी अगर उस परमात्मा, उस मालिक की भगती करे, उसकी याद में समा लावे, तां यह आवागमन का चक्कर, जन्म मरण का चक्कर खत्म हो सकता है। अगर मालिक नूं, परमात्मा नूं याद ना किया, फिर तो जन्म मरण के चक्कर विच भटकना पैंदा है, आत्मा उलझ के रह जाती है। सो बेशुमार दुख झल्लण तो बाद इंसान का शरीर मिलता है, और इस विच सब तो जरूरी जो करने वाला काम है वो परमात्मा की याद है, मालिक की याद है। पर परमात्मा केड़ा? इंसान सोचता है परमात्मा तो इको ही है तो गल सही, पर इस कलयुग अंदर परमात्मा भगवान एक नहीं बहुत बन गए हैं। 365 करोड़ देवी देव मन्ने जाते हैं, जिन्हां दे पूरियां दा तां कोई ना ही नहीं जानदा होना।
सो उन्हां नूं भी भगवान कहा जाता है। उन्हां दे उपर 3 वड्डे देव हन, उन्हां नूं भी भगवान कहा जाता है। काल महाकाल है, उसनूं भी भगवान कहा जाता है। और यह तो एक त्रिलोकी है, पता नहीं किन्नियां त्रिलोकियां हन और किन्ने भगवान हो गए। सो बेपरवाह जी दे बचन हन, कोई छोटा रब कोई बड़ा रब, मैं केड़ा केड़ा रब मन्ना। समझ नहीं आती इंसान दे कि वह केड़े नूं मन्ने, केड़े ते यकीन रखे, केड़े ते विश्वास रखे। सो कुछ ऐदां दे भगवान भी हैं जो इंसान ने आप बनाए हैं। खेत विच बना दिता, घर दे कौले नाल बना दिता, पिंड दा सांझा बना दिता। सो कोई गिनती तो बाहर है कम। इन्ने भगवानां च जद एक छोटी जी रूह फस जाती है तो हक्की बक्की रह जाती है। आखिर मन्निया किस नूं जावे, केड़ा परमात्मा है, किस दी भगती करन नाल आत्मा नूं मुक्ति मिलती है और किस दी भगती करन नाल उस दे दर्श दीदार ना होंदे हन। दया मेहर नाल, रहमत नाल इंसान स्वर्ग वर्गी जिंदगी जी सकता है। परमात्मा ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब एक है। उसदे नाम लखा हैं, पर वह परमात्मा केड़ा है जो तिन्ना गुणा तो परे है, रजो तमो सतो, तिरगुण न्यारा राम। जिसदी भगती च सारे देवी देव फरिश्ते महादेव सारे जिन्ने भी देवते हैं, जिसदी समाधि च बहंदे हैं, जिसदी याद च बैठते हैं कि सानू इंसानी शरीर मिले, असी आवागमन तो छुटकारा पा सकीए। उस परमात्मा नू जो दोना जहानां दा मालक है, एक जहान मन्निया जाता है त्रिलोकी। धरती ते रहन वाले चाहे वह पक्षी हन, जानवर हन, इंसान हन, धरती दे अंदर रहन वाले, इन्हां नूं मृत लोक या अस्थूल लोक कहा जाता है। साडे आसे पासे 4 छपेरे छोटे छोटे जीव हैं, बहुत ही सूक्ष्म दिखण च नहीं आउंदे। उसनूं सूक्ष्म लोक या सूक्ष्म लोक कहा जाता है। जिस तरह बैक्टीरिया या उदों भी सूक्ष्म जीव। और 2 लोकां दा तां, 2 जहानां दा इन्हां दा तां साइंटिस्ट भी मनते हैं कि सूक्ष्म लोक भी है, यानी इदां दे जीव हैं जो दिसण च नहीं आउंदे, लखां दी तादाद इधर उधर घूम रहे हैं। और एक ये जिस विच असीं रहिंदे हां। पर तीसरा लोक बाहरी अकल दिमाग नाल रिसर्च नाल नहीं देखा जा सकता, जिसनों कारण कहा जाता है। अस्थूल सूक्ष्म कारण, ऊपर रूहानी मंडलों ते अति सूक्ष्म जीव हैं, जीवात्मा है, उसनों कारण लोक कहा जाता है। सो ये त्रिलोकी जो बनाई है, ये एक जहान है। दूसरा जहान जिथे आत्मा ही जा सकती है, शरीर नहीं जा सकते, जिसनों हिंदू धर्म अंदर निज धाम सतलोक, सिख गुरु साहबाना ने सचखंड, मुसलमान सूफी फकीर अनामी कहते हैं। जो दोना जहाना का मालक है, उसनों ही रूहानी सूफी फकीर सत्संग विच परमात्मा ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब कहते हैं। और यही मुक्ति का दाता है। ऐसे दी भगती सिर्फ और सिर्फ इंसानी शरीर अंदर संभव है। होर कोई शरीर दोना जहाना दे मालक की भगती इबादत
नहीं कर सकता। बाकी दे शरीर त्रिलोकी तक जुड़े हुए हैं, जीव जंतु हैं, देवी देव हैं, वो अपने तो बड़े दी भगती कर रहे हैं, वो उस तो बड़े दी कर रहा है, और जेडे सब तो बड़े देव हैं वो उस मालक दी करते हैं, पर मोक्ष मुक्ति ਲਈ नहीं, इंसानी शरीर ਲਈ, कि सानू इंसानी शरीर जल्दी मिले ताकि असी भी परमात्मा का नाम लैके आवागमन तो जन्म मरण तो छुटकारा पा सकीए। कबीर साहब की बाणी यही गल दसदी है, गुर सेवा ते भगत कमाई तवे मानस देही पाई। सच्चा गुरु मिले जो अज्ञानता रूपी अंधकार नूं ज्ञान रूपी दीपक नाल दूर कर दे, किसी नूं लुटे ना, कोई स्वार्थ ना रखे, कोई ठगी बेईमानी इदां दा कोई काम ना चलावे, परमात्मा की चर्चा करे, मालिक की चर्चा करे, इंसान नूं इंसान नाल जोड़ना और इंसान नूं परमात्मा नाल जोड़ना जिसका कम हुंदा है। ये नहीं कि अपने सिख अपने चेले की जमीन जायदाद ते निगाह रखे कि वाह वाह तगड़ा है, चंगा काम धंधा चलाऊगा अपना, नहीं, वो गुरु नहीं है। गुरु का काम निरोल टीचर का है, उस्ताद का है। टीचर भी शायद ट्यूशन वगैरह रख लेंदे हैं, पर रूहानी फकीर ऐदा नहीं करते। उन्हों का काम सब नूं इक्को जी सिक्ख्या देना है, इक्को जिहा ज्ञान देना है। ये इंसान ते निर्भर करता है, कोई ज्यादा अमल कर लेंदा है, कोई सुन के छड़ दिंदा है। सो ऐसा गुरु मिले, गुर सेवा ते भगत कमाई। गुरु जिस सेवा नूं कहे वो अपनी सेवा नहीं करवाउंदा, अपने लिए किसी नूं परेशान नहीं करता, बल्कि वो कहता है परमात्मा दे औलाद की सेवा करो। कोई जीव तड़फदा है, बीमार है, उसका इलाज करो, कोई गरीब है उसकी मदद करो, भुखे नूं खाना खवाओ, प्यासे नूं पानी पिलाओ। सो इदां दी सेवा रूहानी संत पीर फकीर दसदे हैं। सो ओ करो, गुर सेवा ते भगत कमाई। जिन्ना हो सके परमात्मा की भगती की कमाई करो। जिदा दुनिया में इंसान माया की कमाई करता है, दौलत लई दौड़ता है, उस तरह कबीर जी ने लिखा कि तुसी परमात्मा के नाम की कमाई करो। गुर सेवा ते भगत कमाई तब ये मानस देही पाई। इसलिए ये इंसान का शरीर मिलया है। इस देही को सिमरै देव। इस शरीर लई बड़े बड़े देव परमात्मा अगे सिमरन करते हैं, अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं। इस देही को सिमरै देव सो देही पजहर की से। वो सिमरन करते हैं पर तुहानू वो शरीर मिल चुकिया है। फिर उस परमात्मा की भक्ति इबादत सेवा क्यों नहीं करते? भजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। कि उस परमात्मा नू गोविंद नू याद करो, यही तुहाडी जिंदगी का सब तो बड़ा लाभ है, मकसद है। इसे नू तुसी पूरा करना है। सो उथे ही गल आ जाती है कि इस शरीर नू पाउण वास्ते देव फरिश्ते सिमरन करते हैं। पर कैसा घोर कलयुग का समा है कि अज इंसान देव फरिश्तियां की सेवा च लग्या होया है, उस परमात्मा नू, उस वाहिगुरु नू, उस राम नू भुलिया बैठा है। जबकि देव फरिश्ते इस शरीर नू पाउण वास्ते तड़फ रहे हैं। कई कहते जी देवता रुस गया तो साडा कम धंधा खराब हो जाएगा। जिथों तक रूहानियत का सवाल है, देव फरिश्ता कदे किसी का काम बिगाड़ता नहीं बल्कि सवारदा है। अगर वह किसी के काम च अड़चन पैदा करेगा, किसी दे बुरे काम करेगा, तो देवता कित्थों रह गया? बुरे कर्म करने वाले नू
राक्षस या शैतान की पदवी दी गई है। और जो अच्छे कर्म करता है, जिसकी ड्यूटी है सृष्टि की सार संभाल काल के हुक्म अनुसार वो लग्या होया है, वो उस तरह अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। ये नहीं हैं कि वो नाराज हो जाते हैं, किसी के काम च अड़चन पैदा कर दे, सवाल पैदा नहीं होंदा। इसलिए तो वो देवता हैं, देवता अखवाते हैं कि वो किसी के काम च रुकावट नहीं पाते, किसी को तकलीफ नहीं पहुँचाते। और जो तकलीफ पहुँचाता है, परेशानी दिंदा है, वो देव नहीं, वो राक्षस अखवाता है। सो अज दा इंसान इन्ना गुमराह होया बैठा है, उस वाहिगुरु उस राम नू याद करन दी बजाय होर नीचे नीचे ही दौड़िया फिर रहा है। गल्लां सच्चियां कड़वियां हुंदियां हन, कौड़ियां हुंदियां हन, पर सच सच रहिंदा है, बदलदा नहीं। सो उस परमात्मा नू याद करन वास्ते, उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु नू पाउण वास्ते तुहानू ये मानस दा इंसान दा जामा मिलिया है, शरीर मिलिया है। इस शरीर नू उस परमात्मा की याद विच किद्दां लाया जाए। शरीर नू कष्ट दे के तुसी शरीर नू मजबूत बना सकते हो। मान लो ठंडे पानी च बैठे रहंदे हो, तो परमात्मा का कमाल है इस शरीर कि हौली हौली तुहाडा शरीर उस ठंड नू अपनाउणी शुरू कर देवेगा और बर्फ दे विच भी बैठण दे तुसी काबल बन सकते हो। अगर प्रैक्टिस की जाए, हौली हौली ठंड वधाउंदे जाओ, तो कोई वड्डी गल नहीं कि बहुत ठंडे पानी में कोई बैठा है, क्योंकि शरीर है ही ऐसा। ये माइनस डिग्री च भी रह सकता है और 50 डिग्री च इदू ज्यादा च भी रह सकता है। आदि हो जाता है शरीर। अग दे 4 छपेरे जला के बचाले बैठ जाओ और हौली हौली अग रोज की अद्धी इंच नेड़े करते जाते हैं, तो यह शरीर अग की तपिश चलण के काबल बन जाता है। एक दिन वो अग बिल्कुल नेड़े कर लेंदे हैं तो उन्होंने कुछ नहीं होंदा। इनू हठयोग कहा जाता है। सूरज वाल देखा नहीं जाता, अखां चों पानी आउण लग जाता है, पर फिर भी हठयोगी इदां दे भी हुंदे हन, जिद्दां पहला 1 मिनट देखा, फिर 2 मिनट, फिर कुछ देर होर, इदां करदे 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 घंटियां ते भी पहुंच जाते हैं। कई खड़े ही रहिंदे हन, बहिंदे नहीं, आदत बन जाती है। हाथ उच्चा रखा, नीचा करते ही नहीं, कईयां दा जुड़ी जाता है पुरजा, हिलणों ही हट जाता मुड़ के। सो ऐदा शरीरक कष्ट देण नाल लोगां दी निगाह विच एक अजूबा जा हो जाता है। साधारण लोग जिहड़े इस गल नूं नहीं जानते, उन्हां दी निगाह च जरूर अजूबा हुंदा है कि अग दे विच किवें बैठा है, ये ठंडे पानी की मार किवें झल रहा है। बस इदां दा अजूबा देख के उसनूं परमात्मा या परमात्मा का नज़दीकी समझ लिया जाता है, फिर नोटां दे ढेर लगने शुरू हो जाते हैं। ये तो आदमी की गल है। इस कलयुग विच पशु, पेड़ पौधे, पत्थर किते भी पिया है। किसी ने कुछ कह दिता कि ये रात नूं बोलिया सी, मेरी मंग पूरी हो गई, बस फिर भेड़ चाल शुरू हो जाती है। कोई जाके उन्होंने बुलाउंदा नहीं भी जे तेरे वारी बोलिया सी तो मेरे वार बोलदा क्यों नहीं ना जी। कहते ठीक है। उथे पेड़ वो दरख्त के थले नोटां का ढेर लग जाता है। और जिहदे खेत में वो दरख्त होएगा उन्होंने पुछते हैं जी ये बोलिया सी, वो क्यों कहेगा नहीं बोलिया सी, जो नोट मिल रहे हैं। वह कहता जी ये तो बड़बड़ बोलता, पर बोलिया मेरे वेले ही सी। सो इदां दे पखंडां च लोग फस जाते हैं। कोई किसे नूं, कोई किसे नूं परमात्मा दे नाम ते, मालिक दे नाम ते लुट रहा है। और सच्चाई ये है कि परमात्मा का नाम, वाहिगुरु का नाम, ओम हरि अल्लाह राम का नाम अनमोल है। कोई बड़े तो वड्डा तनाड़
परमात्मा का नाम खरीद नहीं सकता। ये नहीं कि वह नाम खरीद के परमात्मा नू वश विच कर लवेगा, अपने काबू कर लवेगा, और ना ही परमात्मा के नाम का मुल चुकाया जा सकता है। ईश्वर नाम अनमोल है, बिन दाम बिकाए। परमात्मा का नाम अनमोल हुंदा है, बेशकीमती हुंदा है। और घोर कलयुग अंदर जो भी रूहानी संत पीर फकीर आउंदे हन, वो परमात्मा के नाम नू बिना दाम दे, बिना चढ़ावे दे, बिना अपनी वाह वाह मान वड़ाई करवाए परमात्मा का नाम सबनू दे दिंदे हन, दस दिंदे हन। ये उन्हां दी ड्यूटी हुंदी है। अगे ड्यूटी इंसान की खुद ही शुरू हुंदी है कि वह नाम ले लिया, उहदा जाप करना, उहदा अभ्यास करना, दसे हुए परहेजां ते अमल करना और व्यवहार का सच्चा बनना। अगर इंसान पूर्ण तौर पर रूहानी फकीरां दे बचनां ते अमल करे, परमात्मा का नाम जपे, परहेजां ते अमल करे, ये हो नहीं सकता कि परमात्मा की दया मेर उसते ना बरसे और उन्होंने दर्श दीदार ना हो, क्योंकि वो सच्चा नाम दसते हैं। बदले च किसी को लुटते नहीं, कोई जात पात का झगड़ा नहीं, कोई धर्म मजहब का झगड़ा नहीं। सारे धर्मां दे लोग रूहानी पीर फकीरां लई एक समान हुंदे हन, इक्को ही वाहिगुरू अल्लाह राम दी औलाद हुंदे हन। कदे वो ऊंच नीच नहीं देखते। जो भी आवे परमात्मा के नाम नाल जुड़े। ये उसते निर्भर है किन्ना उसते अमल करेगा। जिन्ना अमल करेगा, जिन्ना परमात्मा के नाम नू मन्नेगा, उन्ना ही इत्थे रहिंदा होया वो स्वर्ग जन्नत तो बद के जिंदगी जी सकता है और अगे उच्ची पदवी हासिल कर सकता है। सो सच्चाई यही है कि वो वाहिगुरू ओ राम परमात्मा नू याद करने लई इंसानी शरीर ही परमात्मा ने बनाया है, और इस अंदर उस परमात्मा की भगती लगन नाल कीती जावे, ख्यालां नाल कीती जावे। कबीर जी ने लिखा है, श्वास श्वास परमात्मा नू याद करो। कई बार शंकावादी ये शंका करता है कि अगर श्वास श्वास परमात्मा नू जपन लग गए, काम धंधा कौन करू, भुखे मर जाएंगे। नहीं, समझण च फर्क है। ख्यालां राही, विचारां राही अगर उस वाहिगुरू राम अल्लाह नू याद किया जाए तो तुहाडा कोई काम धंधा नहीं रुकता। कुछ भी काम कर रहे हो, दुकानदारी है, बिजनेस व्यापार है, जमींदारा है, होर कोई भी काम तुसी कर रहे हो, पर ख्यालां नाल परमात्मा का नाम जपते रहो। जिद्दां एक जमींदार भाई हुंदा है और उसकी पानी की बारी हुंदी है कि 4 बजे 5 बजे पानी वड्ढना है या 8-9 बजे पानी वड्ढना है, तो वह खाना खा रहा हुंदा है, गल्लां बातां भी कर रहा हुंदा है, पर ख्याल विच वो 8-9 बजे का टाइम घूम रहा हुंदा है। किधरे वो टाइम ना टप जावे। वो टाइम लंघ गया तो फसल कित्थों लवांगे, पैदावार कित्थों लवांगे, भुखे ना मर जाइए। खाना खा रहा है, गल्लां भी कर रहा है, पर ध्यान ख्याल कित्थे है, उस जगह ते। उसे तरह दुनियावी धंधे अच्छे नेक भले तुसी करदे रहो, पर तुहाडा जिहड़ा ख्याल है, तुहाडे जिहड़े विचार हैं, उस वाहिगुरू अल्लाह राम नाल जुड़े रहन, उस परमात्मा नाल जुड़े रहन। दसो तुहानू की काम छड्डना पएगा। गड्डियां च बस च सफर करते हो, बस गड्डी ड्राइवर ने चलानी है, तुसी खाली बैठे हो, बैठे रहो, देखते रहो, पर ख्यालां नाल परमात्मा का नाम जपते रहो। पर ना जी, तुसी ये नहीं करते, बल्कि तुसी निगाह दड़ाउंदे हो कि शायद कोई वस विच अपना सज्जन साथी मिल जाए ताकि गपशप मार के टाइम पास कर लिए।
सज्जन साथी नहीं मिलता तो खिड़कियां खुलियां होंदियां हन, इधर की है उधर की है, आ की आ गया उधर की आ गया, बस ध्यान इधर उधर दौड़ता रहता है। मन जालम उस वाहिगुरु राम नाल ख्याल तो जुड़न ही नहीं दिंदा। पैदल जा रहे हो, चलना पैरां नाल है, देखना अखां नाल है, ख्यालां नाल परमात्मा नूं याद कर सकते हो, पर नहीं उदों तो तुसीं जांदे जांदे फसलां देखते जाते हो, आ गवांढी की फसल बहुत तकड़ी, इहनूं किते सोका पै जे ना लज्जती आ जे, आ फलाने की दुकान बहुत वधिया चलती है, किते अग लग जे ना मैं तो भुखा ही सार लूं। सो इदां दीयां गल्लां करन नाल की मिलदा है तुहानूं? कामां दे आखे कदे ढगे मरे हन? तुहाडी ईर्षा नफरत कारण कि उन्हां दी फसल नूं या दुकान नूं नुकसान हो जाएगा? नहीं हुंदा, बल्कि तुहानूं नुकसान हुंदा है। तुहाडे अंदर बेचैनी तड़फ जो कई रोगां नूं पैदा करदी है, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, चिड़चिड़ापन हो गया, लड़ाई झगड़े का कारण बर्दाश्त शक्ति घट जाती है, एक अंदर ख्याल बनया रहिंदा है कि मैं फलां आदमी का ऐसा सोचा, उसका बुरा होया क्यों नहीं, टेंशन बोझ दिमाग ते पै जाता है। सो ऐदां दी सोच छड्ड के अगर उसकी जगह ते वाहिगुरु राम का नाम लिया जाए, परमात्मा का नाम लिया जाए, वो जिहड़ा तुसी सफर तय कर रहे हो, पैदल जा रहे हो, वो भी वधिया जाएगा और ख्यालां नाल परमात्मा नूं याद कीती हुई भगती कबूल भी जल्दी हुंदी है, मंजूर भी जल्दी हुंदी है और उसदा फल भी जरूर मिलता है। सो किसी भी तरीके नाल सिमरन करो, करो तो सही, करके तो देखो, लेट के करो, लेटे हुए हो, नींद नहीं आ रही, बजाय गलत सोच आउण दे लेटे लेटे मालिक नूं याद करो। नींद भी अगर आ जाएगी तो ख्याल मालिक की याद सी, हो सकता है सपने भी तुहानूं अच्छे आउण, नेक आउण, भले आउण। परमात्मा की भगती करना कोई औखा नहीं है इस कलयुग अंदर। पहला औखा होया करदा सी, सालां बद्धी लोग उहदी याद च बैठे रहंदे सन, पर वो सतयुग सी, समय ऐसा सी, तद भी अकदे नहीं सन। अजकल तो लोग सत्संग सुनते सुनते ही इन्ने थक जाते हैं, ऐदा लगता जिवें कोई कई चला के आए होण, अवासियां लैणगे, तोड़ लग जाती है शरीर नूं, कदे गोडे दर्द होण लग गए, किते खुरक होण लग गई, कदे प्यास लग आई, कदे भुख लग आई, कदे गर्मी लगन लगी। ऐसा क्यों हुंदा है? जदों गपशप मारदे हो उदों तो टाइम का पता ही नहीं लगता, खुंड चर्चा करते हो पता ही नहीं लगता कदों रोटी वेला हो गया। आखिर ऐसा क्यों हुंदा है? क्योंकि ये देश, ये समा काल दा है, नैगेटिव पावर, जिसनों काल, महाकाल, शैतान, महाशैतान किया जाता है। और इस दे अंदर मन जो है वो काल दा एजेंट है। हर ख्याल बुरा जो भी होएगा उहदे विच ये फसा के रखता है। और काल दे देश अंदर दयाल वाहिगुरु अल्लाह राम की गल की जाए तो यह मन दौड़ा के लै जाता है, इधर उधर के ख्याल दिंदा है, बुरे विचार दिंदा है, या किसी तरीके नाल परमात्मा के नाम तो दूर हो जाए, वो हर तरीका अपनाउंदा है। पर फिर भी जो लोग आके परमात्मा की याद च बैठते हैं, उन्हां दे बहुत बड़े भाग हुंदे हैं। उन्हां ते वाहिगुरु राम की दया मेहर हुंदी है। बिना परमात्मा की दया मेहर दे सत्संग आउणा तो दूर की गल, मूँह नहीं हुंदा इधर, और चल के आउणा ये परमात्मा की दया मेहर लैके आउंदी है। और दूजी तुहाडी खुद मुख्तियारी, तुसी सोचते हो किसी ने तुहाडे अगे अर्ज की, प्रार्थना की, या फिर कोई तुहानूं इदां दा कम आ पिया कि कोई अड़िक्का लग गया कि शायद सत्संग च जाण नाल अपनी आ बीमारी दूर होएगी, आ अड़िक्का जा निकल जाऊगा, आ परेशानियां दूर हो जाणगियां। सो कई चीज़ां मिल जांदियां हन, पर सब तो वड्डी गल है परमात्मा की दया मेहर ही लैके आउंदी है। वरना सच्ची सत्संग विच आउणा बड़ा ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। वाहिगुरु राम की सच्ची पाक पवित्र गल सुनना बहुत मुश्किल है, पर जो सुनते हैं
वाकई भागां वाले हुंदे हन, नसीबां वाले हुंदे हन। और यही कम है जो इंसान दा करन वाला है। दूजे कम करो, मेहनत हक हलाल दी 10 नौं दी किरत कमाई करो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कमाई करो, पर ख्यालां नाल परमात्मा नूं याद करो, तो तुहाडे दोनों जहान संवर जाणगे, दोने जहानां दीयां खुशियां तुसीं हासिल कर सकदे हो। सो यही शब्द अंदर लिखिया, आया भोग 84 जून सारी, तू एवें ना गवाई प्यारिया, लाभ उठाई प्यारिया। कि 84 लख जूना विच चक्कर लगाउण तो बाद ये शरीर मिलिया है, चक्कर लगाउंदे लगाउंदे भरमदे शरीर मिलिया है। सो हे इंसान, मिलिया परमात्मा की याद वास्ते है, परमात्मा नूं याद करी, लाभ उठाई, ऐदां ही ना किते शरीर बर्बाद करके संसार तो विदा हो जावे और जन्म मरण के चक्कर विच फस के दुख उठावे। इस बारे जो भी संतां दी, महापुरुषां दी बाणी लिखी हुई है, तो साधु पढ़ के सुनाउणगे। इस बारे लिखिया दसिया है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज फरमाउंदे हन, कई बार तू कीड़ा बनियो, रेंग रेंग के चलियो जा, सोच खां तेरी की सी हालत, सप ते ठूहा बनियो जा, घोड़ा खोता कुत्ता बनियो, बनिया ए तू मझ ते गां, चम गादड़ ते उल्लू बनियो, कई बार बगला ते कां, गंदगी विच कुरलांदा सैं तू, भुल के रब सच्चे दा नां, कहें शाह सतनाम जी सत्संग विच आके, हुण तां पा लै उच्ची थां। सारे धर्मां दा ये निचोड़ है जो बेपरवाह जी ने फरमाया। सब धर्मां अंदर ये लिखिया होया है कि ये शरीर मिलने तो पहला आत्मा वनस्पति विच भी गई, कीड़े मकौड़ियां च गई, पक्षियां च, जानवरां च गई, और पता नहीं किन्ना समा उन्हां विच भोगिया। गंदगी दा कीड़ा लोग किन्नी घिरना करते हैं, पर हे इंसान, एक दिन तू भी वो शरीर भोगिया है, और हुण तां बहुत वड्डा रुतबा मिलिया है तैनू। की तू दोबारा उन्हां शरीरां नूं अपनाउणा चाहेगा? कदे नहीं। पर अगर अपनाउणा नहीं चाहुंदा तो उस वाहिगुरू राम दी भगती कर, तदे छुटकारा है। अगर तू उसनूं याद नहीं करदा, सिर्फ दिखावा मात्र उहदे अगे झुकदा रहना है, मत्थे टेकदा रहना है, और ठगियां बुरे कर्म करनों हटदा ही नहीं, तो सिर झुकाउण नाल परमात्मा नहीं रिझदा। सिर झुकाउण नाल परमात्मा किसे ते दया मेर नहीं करदा। जद तक कि अंदर दा छल कपट नहीं छड्डदे, अंदर दी भावना सच्ची नहीं बनाउंदे, तद तक उस परमात्मा दी दया मेर दे काबिल इंसान नहीं बन सकता। सो उस दे काबिल बनना चाहुंदे हो, परमात्मा दी दया मेर हासिल करना चाहुंदे हो, तो सच्चे दिल नाल उस दी भगती इबादत याद करो, तो तुहाडे ते दया मेर जरूर करेगा। सो नाल नाल भजन शब्द चलदा जाएगा, और नाल नाल तुहाडी सेवा विच जिद्दां दा ख्याल सतगुर मुर्शिदे कामिल दा आउंदा है, परमात्मा दा ख्याल आउंदा है, वो तुहाडी सेवा च अर्ज करते जावांगे जी। सो भजन शब्द है, आया भोग 84 जून सारी, तू एवें ना गवाई प्यारिया, लाभ उठाई प्यारिया, लाभ उठाई प्यारिया। हाँ जी, चलो भाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जिस कम खातर जन्म है मिलिया, जिस कम खाते जन्म है मिलिया, ओ कम कदे न कीता। श्वासां रूपी
बाग चंदन दा साड़ सुआहे कीता। शाह सतनाम जी हर दम कहंदे हुने ही लाभ उठा लो जी। शाह सतनाम जी हर दम कहंदे हुने ही लाभ उठा लो जी। श्वास श्वास विच नाम ते आके यह जीवन सफल बना लो जी। आया भोग 84 जून सारी तू एवें ना गवाई प्यारिया। आया भोग 84 जून सारी तू एवें ना गवाई प्यारिया। लाभ उठाई प्यारिया। आया भोग 84 जून सारी तू एवें ना गवाई प्यारिया। लाभ उठाई प्यारिया। कोई जन्म ना मिलिया सदियां दे मगरों फूल है खिलिया। सौखा ते छेती कोई जन्म ना मिलिया सदियां दे मगरों फूल है खिलिया। खा पी के क्यों खा पी क्यों जावे गुजारी तू एवें ना गवाई प्यारिया। आया भोग 84 जून सारी तू एवें ना गवाई प्यारिया। लाभ उठाई प्यारिया। मिलन लेई मिली एह वारी है भैड़िया कमां विच जावे क्यों गुजारी है। रब दे मिलन लेई मिली एह वारी है भैड़िया कमां विच जावे क्यों गुजारी है। बात कम दी कदे ना बिचारी तू एवें ना गवाई प्यारिया। लाभ उठाई प्यारिया। पीछे लग गया है मारिया जन्म अमोलक जुए विच हारिया। मन माया पीछे लग गया है मारिया जन्म अमोलक जुए
ਹਾਰਿਆ। ਪੰਜਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਲਾ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਗਵਾਈ ਪਿਆਰਿਆ। ਆਇਆ ਭੋਗ 84 ਜੂਨ ਸਾਰੀ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਗਵਾਈ ਪਿਆਰਿਆ। ਲਾਭ ਉਠਾਈ ਪਿਆਰਿਆ। ਡਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਭੱਜਿਆ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਗ ਰਹੇ ਹੈ ਲੱਗਿਆ। ਡਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਭੱਜਿਆ। ਪੂੰਜੀ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਗਵਾਈ ਪਿਆਰਿਆ। ਲਾਭ ਉਠਾਈ ਪਿਆਰਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਜੀ, ਸੌਖਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਜਨਮ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਫੁੱਲ ਹੈ ਖਿਲਿਆ, ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨਸਾਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੈ। ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਉਡਾਓ, ਇਹ ਜਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਿਸ ਨੇ ਡਿੱਠਾ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਔਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਚਰਸ, ਹੈਰੋਇਨ, ਸਮੈਕ, ਭੰਗ, ਤੰਬਾਕੂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਨਸ਼ੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਰਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਖਤਮ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਰਕ, ਸਰੀਰ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਸਮ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਚਨ ਸਿਉਨੇ ਵਰਗੀ ਕਾਇਆ, ਪਰ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੌਡੀ ਵਰਗਾ ਕੰਗਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵਰਨਾ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਇਨਸਾਨ ਜਦ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਨਰਕ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘਰੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਟੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੱਟੀਆਂ ਪੜਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਦੰਗੇ ਝਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਘਰੇ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਘਰ 'ਚ ਗੰਦੀ ਬੂ ਯਾਨੀ ਬਦਬੂ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਭੈਣ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਦਬੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਰਕ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਫਿਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਰਕ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿਣ,
ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਏਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਗਾਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕੁੰਡਾ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਘਰੇ ਨਾ ਵੜ ਜੇ, ਕੱਢਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ। ਸੋ ਸਰੀਰਕ ਨਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਰਕ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਤਮਿਕ ਨਰਕ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ परमात्मा ਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ 'ਚ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰ ਪਲਸ ਆਪ, ਸ਼ਰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਰਦੂ 'ਚ, ਔਰ ਆਪ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਕਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਬਾਦਤ ਧਰਤੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਭੋਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਪੋਸਤ, ਭੰਗ, ਅਫੀਮ, ਮਦ, ਨਸ਼ਾ ਉਤਰ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭਾਤ, ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਪੋਸਤ, ਭੰਗ, ਅਫੀਮ, ਸ਼ਰਾਬ, ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਬੇਕਾਰ ਹਨ, ਬੁਰੇ ਹਨ, ਮਾੜੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਨਾ ਪੀਓ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਵੇਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗ। ਸੋ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੜ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਉਤਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਤੀ 'ਚ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਲੱਜਤ ਖੁਮਾਰੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਪਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਯਾਨੀ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਲਗਭਗ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਔਰ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਨਾਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੜੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਫਰਕੱਚੇ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਘਰ ਹਨ। ਧਰਮ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਗਲਤ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫੀਮ ਹੈ, ਚਰਸ ਹੈ, ਹੈਰੋਇਨ ਹੈ, ਸਮੈਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡ ਰਹੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿ ਬੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਡੋਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਦੁੱਖ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਘਰ ਹਨ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੰਤ ਪੀਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਸ, ਅੰਡਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਪੀਰ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੂਹਾਨੀ ਸੰਤ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਓ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। मांस मछुरिया खाते हैं सुरापान के हेत, ते नर जग से जाएंगे जो मूरी का खेत। बकरी पाती खाते हैं ताकि काटी खाल, जो बकरी को खाते हैं ताका कौन हवाल। संता ने तो बहुत लिखा है, महापुरुषा ने तो बहुत लिखा है, पर आड़ ले लेंदे हैं कि नहीं जी ऐदा हो ही नहीं सकता। नहीं भाई, मांस अगर
ਖਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਸ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟੇ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣਾ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਓਗੇ, ਨਾ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਛੁਰੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਦੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਪੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਟਿਆ ਕਟਾਇਆ ਲੈ ਉਹਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਥੋੜਾ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਹਾਂ, ਢਿੱਡ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੂਗਾ, ਪਾਪ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ। ਪਾਪ ਉਸਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਣ ਹਨ ਦਇਆ, ਰਹਿਮ। ਜੋ ਮਾਸ ਅੰਡਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੇਰਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਮਰੋੜ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤੜਫਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਖਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਬੜਾ ਹੱਸਦੇ ਹਨ, ਬੜਾ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰਦਨ ਮਰੋੜ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਲਓਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਲਓਗੇ? ਹਾਸੀ ਕਿੱਥੇ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਮਰੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਉਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ ਗਰਦਨ ਤੁਸੀਂ ਮਰੋੜੀ ਹੈ, ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਓਮ ਹਰੀ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਔਲਾਦ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਔਲਾਦ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ? ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਬੱਕਰਾ ਚੜਾਉਣਾ, ਮੁਰਗਾ ਚੜਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਵ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਂ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੱਸੋ ਦੇਵ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ? ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਾਫੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਸ਼ਾਇਦ 19-20 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ। ਡਾਕਟਰ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਵੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਕਿ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੋ, ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਫਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੁੱਟ ਕੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਖਾਓਗੇ ਗਲ ਸੜ ਜਾਣਗੇ, ਚੱਕ ਕੇ ਖਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਕਣਕ ਹੈ, ਵੱਢ ਲੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੱਢਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਖਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਰਸਾਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉੱਗ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਰੁੱਤੀ ਉੱਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 8-9 ਇੰਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜੜੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੱਟ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਭਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਬੱਕਰੇ, ਛਤਰੇ, ਮੁਰਗੇ ਨਾ ਕੱਟੋਗੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਥੋੜਾ ਹੀ ਉਹ ਮਰਨ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਮਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕਣਕ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੀ ਮਿਲਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਰੂਹਾਨੀ ਸੂਫੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ, ਇਨਸਾਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਨਸ਼ੇ, ਮਾਸ, ਅੰਡਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤੜਫ ਲਗਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਰਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਹਿਮ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮਿਲੀ ਇਹ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਭੈੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਂ ਕਿਉਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਬਾਤ ਕੰਮ ਦੀ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ
ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਭ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੇਵਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਓ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀਏ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। कि बाकी दे धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साथ संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।